सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आपकी हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है प्रेम का मूल्य। प्रेम का मूल्य। प्रेम की अनमोल दौलत हासिल करना आसान नहीं। ये ना दुनिया की मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने पर मिल सकती है, ना दुनिया को त्यागने से। ना ये रुपये पैसों से खरीदी जा सकती है, ना व्रत उपवास दान पुण्य आदि से पाई जा सकती है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जही रचे, शीश दे ले जाए। ख्वाजा हाफिज कहते हैं कि छोटी सी छोटी कीमत जो इश्क मांगता है वो तेरा सिर है। अगर तू इतना भी नहीं कर सकता तो इश्क का नाम ना ले। कबीर कहते हैं कि प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे। और गुरु नानक देव भी यही वहां प्रकट करते हैं कि जऊ तऊ प्रेम खेलन को चाऊ, सिर धर तली गली मेरे आओ। एक सच्चा प्रेमी इस प्रेम के रस का पान करने के लिए अपने सिर की कुर्बानी देने को तैयार रहता है। दूसरे शब्दों में वह अपने तन मन धन को, अपने सर्वस्व को प्रेम पर न्यौछावर कर देता है। तो वह सिर देकर प्रेम की कीमत चुकाता है, अर्थात अपने हम या हामे को पूरी तरह नष्ट कर देता है। प्रेम में केवल प्रियतम ही रहता है। प्रेम में अपना अस्तित्व खो देता है। प्रेम का आदर्श ही अपने आप को खोकर प्रियतम का रूप बन जाना है। मनुष्य हर वस्तु देने को तैयार हो जाता है, परंतु अपनी हाँ मैं को नहीं दे पाता। जब तक मैं है तब तक सच्चे प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रेम के मार्ग में दो नहीं रह सकते। अगर प्रेमी अपना अस्तित्व बनाए रखता है तो प्रियतम उसमें नहीं आ सकता। प्रेम गलियती शाकरी या में दो न समाए। तो प्रेम का ये आदर्श कितना कठिन प्रतीत होता है, परंतु संत कहते हैं कि पूरे गुरु से मिलाप होने पर मनुष्य उसके मार्गदर्शन में प्रेम के पथ पर कदम बढ़ाते हुए इस आदर्श को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। तो परमात्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देता। उसे इंद्रियों, बुद्धि और मन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। संत जानते हैं कि मनुष्य उसी के साथ मोह लगाव या प्रेम पैदा कर सकता है जिसे वह देख और सुन सके, जिससे वह बातचीत कर सके और जिसके वह संपर्क में आ सके। जिसे देखा ही ना हो, जिसका केवल अनुमान ही लगाया गया हो, उसके प्रति प्रेम भी एक अनुमान होगा, असलियत नहीं। बिना देखे, बिना स्पर्श किए, बिना संपर्क में आए भक्ति और प्रेम नहीं हो सकता। केवल प्रभु प्रभु दोहराने से प्रभु नहीं मिलते। धन धन कहने से अगर कोई धनवान बन सकता तो संसार में कोई भी निर्धन नहीं रहता। बिन देखे बिन अरस परस के नाम लिए क्या होई, धन के कहे धनी जो होवे, निर्धन रहे ना कोई। इसलिए संत कहते हैं कि प्रभु के प्रेमियों से प्रेम करो, जो कि अपने पूर्ण प्रेम के द्वारा प्रभु में समाकर प्रभु का रूप हो गए हैं। ऐसा व्यक्ति केवल कोई संत या पूरा सतगुरु ही है। तू परमात्मा से नहीं, परमात्मा के प्रेमी से प्रेम कर। हरि से तू मत हेत कर, कर हर जन से हेत। क्योंकि ऐसे हरि जन के दर्शन में परमात्मा के दर्शन हैं। जाके दर्शन साहिब दर से। ऐसे पूर्ण प्रेमी या सतगुरु का मिलाप प्रभु का ही मिलाप है। तो हरिजन मिले तो हरि मिले, मन पाया विश्वास। हरिजन हरि का रूप है, जो फूलन में वास। मौलाना रूम का कलाम है कि मुर्शिद का हाथ खुदा का हाथ है और उसकी नजर खुदा के नूर से रोशन। गुरु अर्जुन देव का कहना है कि हरि का सच्चा सेवक अथवा सतगुरु हरि के समान ही। हरि का सेवक
सो हरि जेहा, भेद न जाने मानस देहा। ऐसे प्रभु का प्रेमी गुरु मिलना आसान नहीं। यदि ऐसा प्रेमी मिल जाए तो संसार के विश्व अमृत के समान हो जाए। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी से प्रेमी मिले, विश्व से अमृत हो। तो सतगुरु के मिलाप के द्वारा ही सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है। सतगुरु इस प्रेम के प्रेरक हैं। वास्तव में वे प्रेम के प्रकट रूप हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि गुरु के बिना ना तो प्रेम मिलता है और ना ही अहंकार से छुटकारा होता है। बिन गुरु प्रीत न उपजे, हाँ में मैल न जाए। और दादू दाल कहते हैं कि सच्चे प्रेम का प्याला केवल सतगुरु ही अपने हाथ से भर भर के पिलाते हैं। भर भर प्याला प्रेम रस अपने हाथ पिलाए। सतगुरु के सदके किया, दादू बल बल जाए। तो सतगुरु के प्रति प्रेम उनके देह स्वरूप के प्रेम के रूप में शुरू होता है, पर इस प्रेम में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। शरीर में रहते हुए भी ये शिष्य के लिए एक गहरा आत्मिक अनुभव है। एक ऐसा नशा है जिसका अनुभव तो शिष्य अपने अंतर में करता है, परंतु वर्णन नहीं कर सकता। कबीर लब लागी कल न पड़े, आप बसर जई दे। अमृत पीवे आत्मा गुरु से जड़े सने। और सूरत बिसरी सकल लब लागी रे संग। आव जाव का से कहो मन राता रंग। तो प्रेम गुरु का प्रसाद है और इसको तभी अपने अंदर बनाए रखा जा सकता है जब प्रेमी अपने आपा भाव को दूर करके खुद को गुरु की शरण में छोड़ दे। संत समझाते हैं कि इस स्थूल संसार में सतगुरु प्रेम का अवतार है। आत्मिक मंडलों में सतगुरु अपने ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रेम का रूप है, परंतु धुरधाम में सतगुरु और प्रेम दोनों एक हैं। इसलिए सच्चा भक्त बाहर और अंदर सतगुरु के दर्शन के सिवाय और कोई कामना नहीं करता। कबीर के शब्दों में भक्त की एकमात्र इच्छा यही होती है, और कोई याचा नहीं, निस्दिन याचाता है। और कोई याचा नहीं, निस्दिन याचा तो जैसे जैसे शिष्य के अंतर में सतगुरु का प्रेम जागृत होता जाता है, वैसे वो अपनी इच्छा को गुरु की इच्छा में विलीन करता जाता है। वो अपने तन मन धन और हामे को त्याग कर जीवन में आने वाले हर प्रकार के सुख दुख को गुरु की मौज मानकर स्वीकार करता है। अपने आप को गुरु की इच्छा पर छोड़ देने के भाव को संतों ने शरण और भावना कहा है। प्रेम और शरण का आपस में गहरा संबंध है। प्रेम में जब केवल प्रियतम ही रह जाता है तो प्रेमी को अपना कोई ख्याल नहीं रहता। वह एक दास के समान उसके हुक्म और सेवा में रहता तथा उसका ख्याल गुरु को छोड़कर और कहीं नहीं जाता। वो सुख या दुख जो भी आता है उसे बगैर किसी शिकायत के सहता है। सेवक सेवा में रहे, अनत कहूँ नहीं जाए। दुख सुख सिर ऊपर सहे, कहे कबीर समझाए। तो शरण का आधार प्रेम है, प्रेम का ध्येय ही अपने आप को प्रियतम में खो देना है, खुद को उसकी रजा में राजी रखना। सच्चे प्रेम के बिना सच्ची शरण संभव नहीं, और शरण के बिना प्रेम अपूर्ण। तो शरण की अवस्था में प्रेमी भक्त की बुद्धि और विचार गुरु की रूहानी बुद्धि के अनुरूप हो जाते हैं। उसकी एकमात्र इच्छा अपने गुरु को खुश करने की होती है। वो निरंतर उसकी मौज में रहता है। परंतु कबीर कहते हैं कि यह अवस्था किसी प्रकार की चतुराई द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। सतगुरु की प्रसन्नता सच्चे आंतरिक प्रेम द्वारा ही मिल सकती है। सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए। चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। मुस्लिम फकीरों ने भी गुरु को मौज या रजा को बहुत महिमा की है। मौलाना रूम कहते हैं कि ए मुर्शिद, जो कुछ तू चाहता है मैं देखूं वही मैं देखता हूँ, जो कुछ तू चाहता है मैं जानूं वही मैं जानता हूँ। जिस हालत में भी तू मुझे रखना चाहता है उसी में मैं रहता हूँ।
अगर तू खुशी देता है तो मुझे वह मंजूर है, अगर तू मुझे तकलीफ देना चाहता है तो वह भी तेरी मौज मानकर मैं मंजूर करता हूँ। तो शरण का आदर्श अपने गुरु में लीन कर देना है। सूफी फकीरों ने इसे मुर्शिद में खुद को फना कर देना, फना फिल शेख कहा है। गुरु अमरदास जी भी कहते हैं कि सतगुर के भांडे बढ़ियाई पावे, नानक आप छोड़ गुरु माई समावे। अंतर में सतगुरु में समाने की अवस्था का संकेत देते हुए कवि कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम ना आए। अंतर में सतगुरु के शब्द स्वरूप के दर्शन तथा स्वरूप में समा जाने की ऊंची अवस्था अहम भाव या हम या मैं के दूर होने पर ही मिलती है। तो प्रेम के बिना शरण संभव नहीं। जब तक दो होने का भाव है तब तक ना तो सच्ची शरण प्राप्त होती है, ना गुरु के प्रति प्रेम। तो प्रेम की अवस्था अकथनीय है। इसमें अपने अस्तित्व को खो देने पर ही गुरु प्राप्त होता है। परंतु यदि प्रेमी अपनी मैं को पकड़े रखता है तो गुरु का ख्याल नहीं रह सकता। आपा मेटे गुरु मिले, गुरु मेटे सब जाए। अकथ कहानी प्रेम की, कहे न कोई पतियाए। जब प्रेमी अपने बाहर मुखी वृत्ति को उलटकर अपने अंदर जाता है तो सतगुरु और सेवक दोनों एक हो जाते हैं। उलट समाना आप में, प्रकट ज्योति अनंत। साहिब सेवक एक संग, खेलें सदा बसंत। शब्द के अभ्यास के बिना शरण और प्रेम की ये उच्च अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। शब्द के अभ्यास द्वारा जब प्रेमी शिष्य अंतर में जाकर सतगुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप में समा जाता है तो प्रेम और शरण दोनों अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। अंदर सतगुरु के शब्द स्वरूप में लीन होकर यह अभ्यासी अकथ कथा अर्थात शब्द के भेद को जान सकता है। तो गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि अकथ कथा विचारिए जे सतगुरु माई समाए। तो प्रेम और शरण दोनों एक गुरु के ही प्रसाद हैं, उसकी कृपा से ही मिलते हैं। गुरु की मौज में रहना परमात्मा की मौज में रहना है। गुरु की शरण परमात्मा की शरण है। कबीर शरण की अवस्था को एक मुर्दे का दृष्टांत देकर समझाते हैं कि मुर्दे को उत्तम वस्त्र पहनाए जाए तो वह खुश नहीं मनाता, उसे चिथड़ा में लपेटा जाए तो ना कुछ नहीं होता। ना वो चाहता है कि उसे पालकी में रखा जाए और ना ही कठोर जमीन पर लिटाए जाने की पर कोई शिकायत करता है। इसी प्रकार एक सच्चा प्रेमी हर सांसारिक अवस्था को प्रियतम की इच्छा मानकर समता के साथ स्वीकार करता है। वो सतगुरु के प्रेम में इतना डूबा रहता है कि आराम और तकलीफ, सुख और दुख में वो कोई फर्क ही नहीं कर पाता। और शरण की भावना को व्यक्त करते हुए संत नामदेव कहते हैं कि अगर प्रभु राज देता है तो उसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, और यदि भीख मंगाता है तो मेरा क्या घट जाता। जो राज दे ते कवन बढ़ाई, जो भीख मंगा हुई ते किया घट जाई। सच्चा प्रेमी प्रियतम से किसी वस्तु की याचना नहीं करता, अपनी मुक्ति की भी नहीं। गुरु रविदास कहते हैं कि कहे रविदास शरण प्रभु तेरी, जट जानो ते कर गति मेरी। प्रेमी हर प्रकार के कष्ट को प्रियतम का वरदान मानता है। गुरु नानक साहब का कथन है कि केतिया दुख भूख सद मार, ऐ भी दात तेरी दातार। इसी भाव को कबीर दोहराते हुए कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा वो है स्वामी तेरी मौज से हो रहा है। जो इस प्रकार समझ जाता है वो सहज अवस्था को प्राप्त करता है कि जो कुछ हुआ सो तेरा बाण, जो इब बूझे सुसहज समान। इस संसार में हरिजन अथवा प्रभु के प्रेमी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके हुक्म में रहना और उनके भाणे अथवा शरण को मन में बसाए रखना सच्चे सुख की प्राप्ति का साधन है। हरिजन उत्तम भगत सदावे,
आ गया मन सुख पाई, जो तिस भावे सत्य करी जाम माने, भाणा माने बसाई। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि शरण को अपनाने वाले मनुष्य इस लोक में सब सुख पाते, अर्थात प्रभु प्रेम में लीन होकर संसार की हर अवस्था में संतुष्ट और सुखी रहते हैं, और अंत समय में नाम उसका सहायक होता है। भाणे ते सभी सुख पावे, संतौ अंते नाम सुखाई। तो शरण का मार्ग कठिन, तन धन और सांसारिक पदार्थों से मन को हटाना आसान, पर अपने आप को सतगुरु की मौज में राजी रखना कठिन है। शरण प्रेम की ऊंची अवस्था का नाम है। अपनी हस्ती को सतगुरु में खो देना ही प्रेम का आदर्श है। अगर यही ध्येय शरण का भी है, कठिन होते हुए भी प्रेम और शरण का मार्ग कर्मों के बंधन को काटने और प्रभु से मिलने का अचूक मार्ग है। मैं सतगुरु की कृपा से स्वर्ग और नरक दोनों से बच गया हूँ। अब मैं निरंतर सतगुरु के प्रेम और उनकी मौज में लीन रहता हूँ। कबीर स्वर्ग नरक ते मैं रहियो सतगुरु के प्रसाद, चरण कमल की महजमई रह अति हर बात। तो सतगुरु की शरण में कर्मों को नष्ट करने का उत्तम साधन है। ये जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने का अचूक उपाय है। शरण में मैं का अंत हो जाता है। गुरु की शरण दृढ़ कर लेने पर शिष्य संसार में कर्म करता है, परंतु अहम भाव से मुक्त होने के कारण वह कर्मों में लिप्त नहीं रहता। वो कर्म करते हुए भी निष्कर्म रहता है। प्रेम और शरण की अग्नि में सब वासनाएं और तृष्णाएं भस्म हो जाती हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुका है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि इस सुख दुख की नगरी में आकर जो मनुष्य सदगुरु की शरण ले लेता है, वो कर्मों के जाल से मुक्त हो जाता है। कि हरख सोग का नगर इव किया, सेवरे जो सतगुरु शरण लिया। सतगुरु की शरण, उसका प्रेम सब इच्छाओं को नष्ट कर देता है। प्रेमी शिष्य की एकमात्र कामना सतगुरु के दर्शन की ही रहती है। सांसारिक पदार्थों की प्यास मिट जाती है। कबीर कहते हैं कि मैंने अंदर जाकर गुरु प्रेम के रस का पान कर लिया है, अब मेरे अंदर किसी प्रकार की प्यास बाकी नहीं रही। मैं प्रेम के दिव्य नशे में मग्न हूं। आगे कहते हैं कि मैंने अब गुरु के प्रेम का अनुभव कर लिया है। अब ना तो मेरी कोई काम ना रही और ना ही कोई कर्म बाकी रहे जो मुझे वापस यहाँ ला सके। तो जिस प्रकार कुम्हार द्वारा पकाया हुआ घड़ा दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता, उसी प्रकार प्रेम के द्वारा पूर्णता प्राप्त कर लेने के बाद अब मैं फिर से जन्म नहीं लूंगा। कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रम रहा और अमल क्या खाए। कबीर हम गुरु रस पिया बाकी रहा न छाक, पाका कलश कुमार का बहुर न चढ़ चाक। धन्यवाद।